नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज जो उत्तराखंड का कल्चर है, हमारे गढ़वाल का कल्चर है, हमारे कुमाऊं का कल्चर है। वो कल्चर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, यानी कि धीरे धीरे हमारा कल्चर लुप्त हो रहा है। लुप्त होने का कारण ये है कि जो हमारे गढ़वाल है, गढ़वाल में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। क्योंकि अगर वहाँ पर रोज़गार होता है, सरकार रोज़गार गाँवों में देती है, तो जो गाँवों से लोगों का पलायन होना वो धीरे धीरे कम हो सकता है। तो इस संबंध में बहुत विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कल्चर धीरे धीरे इसी कारण लुप्त हो रहा है। जो पहाड़ों में खेती है, खेतों में लोग काम करना नहीं चाहते हैं, और जो हमारे गांव में है, गांव में लोग रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? रोज़गार की समस्याएं हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग ही गाँव में रह चुके हैं। जो आज के लोग हैं, आज के टाइम पर लोग गाँव में नहीं रहना चाहते। जबकि हमारा कल्चर ये कहता है कि जो गाँवों में ठंडी हवाएँ हैं, गाँव की जो संस्कृति है वो कितनी अच्छी है। उस संस्कृति को आज भी हम याद करते हैं। आज भी हम उन संस्कृतियों के बारे में सोचते तो हमारे आँखों में आंसू आने लग जाते हैं। इतना दर्द है उन संस्कृतियों में, वो यादें हैं जो जागर है। वो अभी ये चीज़ें बात करते ही खुद मेरे आँखों में खुद आंसू आने लग जाते हैं। खुद हल्के से मेरे आँखों में आंसू आ, क्योंकि एक दर्द है। उन चीज़ों को हम जानते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन मकसद है वो उत्तराखंड के कल्चर से संबंधित ही है, कि मैं चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड का जो कल्चर है उस कल्चर को हम बनाए रखें। तो आज के लोग उस कल्चर को क्यों भूल रहे हैं? वो इस कल्चर को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आने वाले टाइम पे जो भविष्य में है, लोग इस कल्चर से कई चीज़ें सीखेंगे। आज लोग भले ही पलायन कर रहे हैं, भले हम भी वहाँ पे गांव में नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी गांव में जाता हूँ तो गांव की जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें मेरे दिल को छूती है। इस वजह से मैंने सुपर वीरू ब्लॉग मैंने इसी वजह से बनाया था कि मैं संस्कृति को दिखाऊं। लेकिन हम रोज़गार की तलाश में हम बाहर हैं। जब भी छुट्टियां मिलती हैं तो मैं जाता हूं, अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश करता हूं, आसपास घूमता हूं, जो शादियां होती हैं, जो रीति रिवाज हैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूं। कभी मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे लगता है यार वाकई क्यों हो रहा है ऐसे। लेकिन सबका कहना यही होता है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। इस वजह से गांव छूट रहे हैं। जो हमारे पुराने जो गांव हैं, उन गांव में किस तरीके से हम लोग रहते थे, किस तरीके से वहाँ खेलते थे, वो सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है। आज भी मैं उन चीज़ों को महसूस करता हूँ कि हमारे गांव का जो कल्चर था वो बहुत बेस्ट कल्चर है। उस कल्चर को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम लोग इस कल्चर को भूलेंगे तो आने वाले जो पीढ़ियाँ होंगी उनको तो कुछ भी पता नहीं होगा। उनको कैसे पता चलेगा यार, हम लोग ही वहाँ पे नहीं हैं, हम लोग इस कल्चर लुप्त होने के कगार पे हैं। तो मैं तो जब भी चाहता हूँ कि अगर मान लो कहीं शादियाँ हो रही, मैं तो शादियों में जाता हूँ, कहीं देवता नाचते हैं उन जागरों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहीं मेले होते हैं मैं उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई पांडव नृत्य होता है मैं उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो आसपास का जो कल्चर होता है, कहीं कोई गुड़ाई करता है, कोई धान की गुड़ाई वगैरह करता है, कोई मंडाई करता है, तो सारी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसको कल्चर को देख के ऐसा महसूस होता है कि यार हम गाँववासी हैं, हम गाँववासी को कितना बड़ा वरदान दे रखा है भगवान ने कि यहाँ रह रहे हैं और इस यहाँ की ठंडी हवाओं को देख रहे हैं। लेकिन मेन कारण यही है कि वहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार होना चाहिए। अगर रोज़गार होगा तो पलायन नहीं होगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, पता नहीं इस चीज़ों के बारे में बात करते ही मेरे आंसू आ जाते हैं। ये चीज़ें मैं महसूस करता हूँ उन चीज़ों को। मैं तो आज भी गाँव में रहना चाहता हूँ, मैं गाँव में जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर रोज़गार मिलेगा तो मैं वहीं रहूँगा। मुझे आसपास जो बाहर जाना है, मुझे वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन अगर गाँव में ही हमारा रोज़गार मिल जाए तो हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, हमारी जो पितरों की जो पुरानी यादें हैं वो चीज़ें भी बची रहेंगी। तो सारी चीज़ें वहाँ पर बचेंगी। इन चीज़ों को आज के टाइम पर लोग, जो नई बहुएँ हैं वो खेतों में जाना नहीं चाहती हैं, भले ही घर में बैठेंगे, लेकिन काम आसपास जो काम है वो काम काज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाह रहे हो भैया आप काम काज? जो आपकी खेती है उन खेतों में काम कीजिए, जितना हो अनाज, जितना हो कि बंदर खाए चाहे इंसान खाए, लेकिन उन खेतों में कम से कम काम तो होता रहे, उन चीज़ों में गुड़ाई तो होती रहे। धीरे धीरे जितना है, कुछ घास के लिए, भले कुछ घास के लिए लोगों ने बंजर छोड़े हुए हैं, कुछ में काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को छोड़िए मत। अपनी जो संस्कृति है, अपने जो गांव है, अपने गांव की जो खेतियां हैं
उन खेतों में रहना पसंद है। पहले कितना अच्छा लगता था जब हम लोग जंगलों में जाते थे, घास लेने जाते थे। हम भी जब छोटे थे, हम गांव में ही थे, तो उस टाइम पे भी हमने गांव के देखे हैं। अपनी माँ के साथ जब हम जाते थे तो घास लेने भी जाते थे हम, साथ में जो गुड़ाई वगैरह माँ वगैरह करती थी तो हम उनकी कंडियाँ वगैरह लेने जाते थे। काफल वगैरह हमारे गाँव में होती है, काफल वगैरह हम खाते थे, खेतों में जाते थे, हर काम हम करते थे। क्या काम नहीं किया हम लोगों ने सारा काम किया। वो चीज़ें मैं आज भी चाहता हूँ कि अगर मैं घर में जाता हूँ तो मैं सारी काम करता हूँ। तो इन चीज़ों को भूलिए मत। हमारी जो संस्कृति है उन संस्कृतियों पे गौर कीजिए कि आने वाले टाइम पे ये विलुप्त हो जाएंगी, तो इनको विलुप्त ना होने दीजिए। अगर देहरादून में भी आप घूम रहे हो तो देहरादून की जो दीवारों पे मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड की संस्कृति की हर चीज़ दिखाई गई है। कहीं पे ढोल दमा दिखाया गया है, कहीं पे डोलिया वगैरह दिखाई दी गई, कहीं पे माँ नंदा देवी वगैरह को दिखाया गया है, कहीं पे पांडव नृत्य को दिखाया गया है, कहीं पे मुखोटा नृत्य को दिखाया गया है। सारी चीज़ों के चित्र जगह जगह पे बने हुए हैं। इसका बनने का मतलब क्या है कि हमारी ये संस्कृति है, हमारे ये रीति रिवाज है, उत्तराखंड के ये रीति रिवाज है। ये रीति रिवाजों को हमको बचाए रखना है। तो उसका संदेश यही है कि इन रीति रिवाजों को बचाओ, कि ये रीति रिवाज हैं। भले आज के लोगों को कुछ नहीं पता, कई चीज़ों को कुछ पूछेंगे तो इसका नाम क्या है नहीं पता, इसका नाम क्या नहीं पता। तो यही कारण है कि चीज़ें धीरे धीरे ही समाप्त होंगी। तो हमें इसको समाप्त नहीं करना, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पे क्या नहीं है, 4 धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। 12 वर्ष में माँ नंदा देवी की राज यात्रा निकलती है, और आसपास इतने फेमस मंदिर हैं जिन मंदिरों को देख के आज भी आस्था हमारे अंदर जगी हुई है। इस आस्था से मुझे एक चीज़ और याद आ गई। कई लोग तो ऐसे हैं जो आस्था के नाम पे सिर्फ फ़ोटो खींचना जानते हैं। मंदिर में जाते हैं, पहले मेरा फ़ोटो खींच दीजिए, जहाँ पे मंदिर है उस पूजा में कर दे। तो फ़ोटो पे ज़्यादा ध्यान रहता है। जो जिस मंदिर में जा रहे हैं उसकी पूजा वगैरह करना, पूजा करते समय कम से कम हम लोग तो जब भी पूजा करता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ, भले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मुझे श्रद्धा भाव से मुझे पूजा वगैरह करनी होती है। तो उस टाइम पे क्या करता हूँ, मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ। तो भक्ति भाव से हम लोग पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फ़ोटो भी मैं खींच रहा हूँ, फिर उसके बाद में पानी उसमें डाल रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो भावना ही कहाँ से आएगी यार? भावनाएँ तो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। वो चीज़ें जो आप भी महसूस करते हो, आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। कभी भी आप किसी को कहीं पे पूजा कर रहे हो और पूजा करते समय आपने अपना कैमरा ऑन किया है और उसके बाद आप पूजा कर रहे हो, तो आपका जो ध्यान है वो कैमरे पे है, ना कि जिस चीज़ की पूजा कर रहे हो उस पर ध्यान है आपका ध्यान कैमरे पे है। और कैमरे पे आपका ध्यान होने के कारण जो पूजा कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आए हो, वो भक्ति भाव आपके अंदर उस टाइम पे नहीं है। ये महसूस कीजिए। भले ये कड़वी बात है लेकिन ये सच्चाई है। अगर मान लो मैं भी हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, अगर मान लो मैंने कैमरा ऑन कर रखा है उसके बाद मैं पूजा कर रहा हूँ, तो मेरी भक्ति भाव उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो पूजा पाठ है उस समय कम से कम एक बार दिखा दीजिएगा, उसके बाद अपना पूजा वगैरह कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए, और अपने अंदर जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को महसूस कीजिए, उस भक्ति भाव को महसूस कीजिए। भले मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे विचार थे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।